कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट, सी आई स्टैंड फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इक्वल टू पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, वन प्लस इंटरेस्ट। ये फार्मूला नोट कर लें जरा। वन प्लस इंटरेस्ट आई है और इसकी पावर एन माइनस वन। ये फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अगर वो कह देता है कंपाउंड अमाउंट फाइंड करें, तो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है, वो मैं बताता हूँ। कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू, आप लोगों को आवाज विजिबल है, क्लियर है? जी सर, क्लियर है। व्हाइट बोर्ड भी क्लियर है? जी सर। कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है वन प्लस इंटरेस्ट की पावर एन। वहां पे सिर्फ माइनस वन नहीं है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है और ये कंपाउंड अमाउंट है। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? सूद को। और कंपाउंड अमाउंट कहते हैं प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को कंपाउंड अमाउंट भी कहते हैं। ठीक है, जी सर। तो ये इसके फार्मूले थे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आपने मुझे भेजा हुआ है प्रिंसिपल 4000 है, नॉमिनल रेट 13.5 है, 13.5 है, एनुअली फाइंड करना है, टाइम 8 ईयर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। जी सर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास, इसमें हम चीजें देख लेते हैं। हमारे पास पी स्टैंड फॉर प्रिंसिपल है, जी। प्रिंसिपल 4000 है, जी सर। और इंटरेस्ट रेट कितना है? 13.5। 13.5%। परसेंटेज कैलकुलेट करें, क्या बन रहा है? 0.135 बन जाएगा ना। एन स्टैंड फॉर है नंबर ऑफ ईयर, 8 है, 8 ईयर है ना, जी सर। 8 ईयर। तो ये हमारे गिवन क्वेश्चन। अब हम इसको फार्मूले के अंदर पुट करके बना लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लगा देता हूँ। फार्मूला हमारा, इसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है? कंपाउंड अमाउंट। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड अमाउंट। तो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला नीचे वाला लगेगा, कंपाउंड अमाउंट इक्वल टू पी। कितनी है हमारे पास? प्रिंसिपल 4000 है। 4,000। मैं वैल्यू लिख रहा हूँ फार्मूला, क्योंकि पहले लिखा हुआ है हमारे पास। जी। ब्रैकेट के अंदर वन फार्मूले का है, और प्लस इंटरेस्ट रेट कितना है? 13,135। 0.135। और इसका नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 8 ईयर। 8 इसकी 8 पावर है। इयर्स। ये देखें, 8 इसकी पावर। अच्छा, कंपाउंड अमाउंट 1 प्लस। इक्वल टू, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। जी। 4000, ये आ जाएगा 1.135। जी सर। 1.135 की पावर 8 कैलकुलेट करें। कैलकुलेटर से इसकी पावर 8 कैलकुलेट करें, ना बन रहे। 2.7540। जी, 2.75। तो बनेगा 4000 मल्टीप्लाई बाय कितने? 2 पॉइंट। सर एक मिनट। टू 2.7540। 75। सर आगे चलता जा रहा है। अच्छा ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 4000 से कर दे तो कंपाउंड अमाउंट आ जाएगी। पूरे आंसर को या बस हाँ, टू टू पॉइंट सेवन पॉइंट फाइव को? सेवन फाइव सारे आंसर को मल्टीप्लाई बाय 4000 कर दें। ओके।
4,000, 11.0। 11.0। 4,000 को 2.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11,000 समथिंग आएगा ना। जी सर यही है। 11। अगर 2.75 से करें तो 11,000 ही आ रहा है। हाँ, 11,000 ही अमाउंट है, इलेवन ये पॉइंट आपकी जीरो कंपाउंड अमाउंट है। दैट मीन जी 8 साल तक अगर आप 4,000 मुसलसल इन्वेस्ट किए रखें तो 8 साल के बाद वो 4,000 कितना बन जाएगा? 11,000। ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है। अगर हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो कितना बनेगा? 7,000। क्योंकि 4,000 हमारा प्रिंसिपल था, 11,000 में मिल रहा है, तो 7,000 क्या आ रहा है हमारे पास? इंटरेस्ट। ठीक है। ये अभी जी हमारा सर। क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये सिंपल इसका यही बन रहा है। ये तो अभी क्वेश्चन नहीं है ना, ये तो मैं वैसे समझा रहा हूँ। अब बाकी को आप कर लेंगे। सर इसी तरह करना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ दो वैल्यूज लिखें बस। हाँ, पॉइंट के बाद दो वैल्यू ले लेनी। अच्छा, अब आगे देखें, आगे कुछ लिखा हुआ है सेमी एनुअली, क्वार्टरली। अच्छा, जी अगर देखें, अगर सेमी एनुअली लिखा है ना तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय टू कर दें। सॉरी, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें, इसको डिवाइडेड बाय टू कर दें, इसको मल्टीप्लाई बाय टू कर दें, इसको डिवाइडेड बाय टू कर दें। क्लियर समझ आया या नहीं? या दोबारा बताएं, मैं तो समझाऊं। सर दोबारा बता दें। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? फोर्थ हाफ पार्ट, फोर्थ और पार्ट। सेमी एनुअली का क्या मतलब होता है? हर 6 महीने बाद। जी सेमी एनुअली फिर साल का हाफ हुआ ना। जी सर। अगर साल का हाफ है तो एन से टू मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू, उसमें आपको भी आ रही है। जी सर। और डिवाइडेड बाय किस पे कर देंगे? टू पे। क्योंकि ये सेमी एनुअली है, साल का आधा है। अच्छा, इसी तरह अदर जी दिन बिहाइंड चलते हैं। अगर लिखा हो कंपाउंड, कंपाउंड का क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? फोर। जी फोर्थ। इधर देखें, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे? फोर। और डिवाइडेड बाय फोर। क्या करेंगे? फोर। फोर। समझ आई है या नहीं आई? जी जी सर। सर। बस सिंपली ये है। और सर मंथली? मंथली कितने, एक साल के अंदर कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 12, और इधर क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। 12। समझ आ गई बात? जी जी ये है मुकम्मल इसका टॉपिक। अब ये हो जाएगा, फिर हम एनुटीज पे चलेंगे, एनुअल एंटी। बस ये सिंपल है, इसके अंदर ये चीजें चेंजिंग आती हैं। आपने सिंपल ये क्वेश्चन जो लास्ट मेरा ख्याल है कितने दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 के। तो कल से हमारा जी क्वेश्चन नंबर 3 प्रिंसिपल फाइंड करना होगा। आज सिर्फ आप इसी को सबको प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन, जी क्योंकि इसके अंदर ज्यादा प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है।